लंदन की सर्द रातें। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टप टप कर रही थी। समी की मौसी की हालत बहुत खराब थी, इसलिए समी और उसकी बीवी रिया पिछले 8 दिन से लंदन में थे। खाला तो भाई आरिफ का 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट था ईस्ट लंदन में। आरिफ अकेला रहता था। 30 साल, 6 फुटा, चौड़ी छाती, जिम में पसीना बहाने की वजह से बॉडी में हर मांसपेशी साफ दिखती थी। उसकी हंसी में एक अलग ही शरारत थी। रिया अभी 28 की थी। गोरी चिट्टी, गदराया हुआ जिस्म, कमर पतली पर कूल्हे भरे भरे। जब वो सलवार कमीज या नाइटी में घर में घूमती तो उसकी चाल में एक लय थी, जैसे कोई पुराना गाना बज रहा हो। समी दिन रात हॉस्पिटल में रहता। फ़ोन पर बस एक ही बात, रिया आज भी नहीं आ पाऊंगा, मौसी की ऑक्सीजन लेवल गिर रही है, तू आरिफ के साथ रहना, मैं टेंशन मत ले। रिया हर बार मुस्कुराकर कहती, तू फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले 3-4 रात तो सब सामान्य था। आरिफ खाना बनाता, तीनों साथ खाते, फिर समी चला जाता। लेकिन 5वीं रात से हवा बदलने लगी। 5वीं रात बारिश तेज थी। रिया सोफे पर बैठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। गले पर पतला दुपट्टा, नीचे गहरे गुलाबी रंग का साटन का नाइटी जो उसके भरे हुए कर्व्स को और उभार रहा था। आरिफ किचन में कॉफ़ी बना रहा था, कड़क, ब्लैक, बिना चीनी। खुशबू पूरे फ्लैट में फैल गई। भाभी, कॉफ़ी? रिया ने मुस्कुराकर मग लिया। तुम्हारी कॉफ़ी में नशा है क्या? आरिफ पास बैठ गया। उसकी बाजू रिया की बाजू से छू रही थी। नशा तो तुम में है भाभी, मैं तो बस बहाना ढूंढता हूँ पास आने का। रिया ने कॉफ़ी का घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। कितनी कड़क है। आरिफ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कड़क चीज़ें मुझे पसंद है भाभी। रिया ने हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी सांसें तेज हो गई। 6ठी रात समी का फ़ोन आया, शायद कल तक भी नहीं आ पाऊंगा। रिया ने फ़ोन काटा और आरिफ की तरफ देखा। आरिफ बिना कुछ बोले किचन में चला गया, 2 मग में कॉफ़ी लेकर आया। इस बार उसने थोड़ा सा हेज़लनट सिरप डाला था। खुशबू और मदहोश करने वाली थी। दोनों सोफे पर कॉफ़ी पीते पीते बातें होने लगी। भाभी, तुम इतनी खूबसूरत हो, भैया बहुत लकी हैं। रिया ने शर्माते हुए कहा, अब चुप भी करो। आरिफ ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। नहीं करूँगा, आज तक किसी को इतना चाहा नहीं जितना तुम्हें देखते ही हो गया। रिया की आंखों में पानी आ गया, पर वो इनकार नहीं कर पाई। आरिफ ने धीरे से उसके होंठों पर अपना होंठ रख दिया, पहले हल्का सा, फिर गहरा। कॉफ़ी का कड़वा स्वाद दोनों की जीभ पर घुल गया। रिया ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। 7वीं रात, वो रात जिसे रिया कभी नहीं भूल पाएगी। बारिश और तेज थी, बिजली कड़क रही थी, लाइट चली गई थी, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी बेडरूम में। आरिफ ने फिर कॉफ़ी बनाई। इस बार उसने दोनों मग बेडरूम में ही लेकर आया। रिया बेड पर बैठी थी, सिर्फ एक पतला साटन का गाउन, अंदर कुछ नहीं। आरिफ ने कॉफ़ी का मग उसके होंठों से लगाया। रिया ने घूंट लिया। आरिफ ने बचा हुआ मग साइड टेबल पर रखा और रिया को बाहों में भर लिया। भाभी, आज रात मुझे रोकना मत। रिया ने फुसफुसाया, मैं रोकूंगी भी कैसे, तुमने तो मुझे पागल कर दिया है। आरिफ ने नाड़ा खींचा, गाउन फर्श पर गिर गया। रिया का गोरा भरा पूरा बदन मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। उसकी भरी हुई छातियां, गुलाबी निप्पल्स तने हुए। आरिफ की सांसें रुक गई। उसने रिया को बेड पर लिटाया। पहले उसकी गर्दन पर किस किया, फिर धीरे धीरे नीचे आता गया। जब उसके होंठ रिया की छाती पर पहुंचे तो रिया ने कमर ऊपर उठा दी। आरिफ, मार डालोगे क्या? आरिफ ने एक निप्पल मुंह में लिया, दूसरा उंगलियों से दबाया। रिया की सिसकारियां कमरे में गूंजने लगी। उसका हाथ आरिफ के बालों में उलझ गया। आरिफ और नीचे गया, पेट पर किस किया, नाभि में जीभ घुमाई। फिर रिया के दोनों पैर फैलाकर उसके सबसे संवेदनशील जगह पर अपना मुंह रख दिया। रिया चीख पड़ी,
आरिफ, नहीं, वहाँ, ओह गॉड। उसका पूरा बदन कांप रहा था। आरिफ ने जीभ से उसे पागल कर दिया। रिया का पहला ऑर्गेज़म इतनी तेजी से आया कि वो बेडशीट पकड़कर चीखने लगी। फिर आरिफ ने अपने कपड़े उतारे। उसका मर्दाना पंग देखकर रिया की आंखें फैल गई। ये तो समी से डबल है। आरिफ मुस्कुराया। अब सहना पड़ेगा भाभी। उसने रिया के पैर कंधों पर रखे और धीरे धीरे अंदर घुसा। रिया पहले दर्द से चीखी, फिर आनंद में, आह, मार डालो, पूरा अंदर, हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही। आरिफ ने स्पीड बढ़ा दी। बेड चरमर चरमर कर रहा था। रिया की चीखें, आरिफ के ग्रंट, बारिश की आवाज भी दब गई। रिया ने 3 बार झड़ चुकी थी। आरिफ अभी भी जारी था। आखिरी बार उसने रिया को घोड़ी बनाया, पीछे से पकड़कर इतनी जोर जोर से धक्के मारे कि रिया की आंखों से आंसू निकल आए। जब आरिफ ने उसके अंदर सब कुछ उड़ेल दिया तो दोनों पसीने से तर गिर पड़े। रिया आरिफ की छाती पर सर रखकर रोने लगी। मैं बर्बाद हो गई, पर इतना मजा कभी नहीं लिया। आरिफ ने उसे चूमा। ये हमारा राज है भाभी। जब तक हम लंदन में हैं, हर रात ऐसी होगी। सुबह समी लौटा। रिया ने हंसते हुए चाय दी। गले पर हल्के नीले काले निशान छिपाने को स्कार्फ बांधा था। आंखों के नीचे कालापन, पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक। समी ने पूछा, रात में ठीक रही ना? रिया ने आरिफ की तरफ देखकर आंख मारी और बोली, बहुत अच्छी रही। आरिफ ने मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाकर पूरी रात जगा के रखा। दूर खड़ा आरिफ मुस्कुराया। और रिया जानती थी, लंदन की ये ठंडी रातें उसकी जिंदगी की सबसे गर्म, सबसे गुनाह भरी यादें बन गई हैं।